हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज मैं बताने जा रहा हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली। वर्कशीट है 20। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास 8 के लिए है। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स नेम यानी अपना नाम लिखेंगे। टीचर्स नेम अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे जो आपके साइंस के टीचर हैं। उसके बाद डेट है 23/9/2021। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कंपैरिजन के बारे में। वी हैव लर्न एंड कंपेयर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले एनालाइज कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे टुडे वी विल डू रिवीजन बाय कंपेयरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो बच्चों, यहाँ प्रॉपर्टी है यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन यानी O2, यहाँ पर होगा मेटल्स, उसके बाद है यहाँ पर नॉन मेटल्स, 2 कॉलम होंगे। तो बच्चों यहाँ देखते हो रिएक्शन विद ऑक्सीजन यानी O2, जब मेटल्स किसी ऑक्सीजन के रिएक्शन करते तो क्या होता है। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन यानी O2 एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। जब वो रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए 2Mg + O2 = 2MgO। उसी तरह नॉन मेटल्स जब किसी रिएक्शन नॉन मेटल्स ऑल्सो रिएक्ट विद O2 यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है एंड प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी ये नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल्स के लिए S + O2 = SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, यानी ये स्वाद में खट्टे होते हैं। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये लाल लिटमस पत्र को नीले में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल्स में इसका है 2Mg + 2H2O बराबर क्या हो जाएगा 2Mg + OH2। उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, ये एसिडिक बेस का होता है, नेचर का होता है। ये टर्न ब्लू लिटमस पत्र को नीले में कर यानी रेड में कर देता है। एग्जाम्पल्स के लिए SO2 + H2O = H2SO3 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब अगले देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसका। तो बच्चों रिएक्शन विद वाटर, जब कोई मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करते तो क्या होता है। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल्स हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब कोई मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो 2 चीज़ें देती है, एक हाइड्रोक्साइड एंड एक हाइड्रोजन गैस देती है। उसके बाद नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्शन विद एसिड दैट मीन्स HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है, जब उसके साथ आप मेटल्स रिएक्शन करेंगे रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब ये रिएक्ट करता है इसके साथ तो ये 2 चीज़ देता है, एक सॉल्ट देता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस देता है, और ये बर्न होता है पॉप साउंड के साथ। तो मेटल + एसिड बराबर मेटल सॉल्ट + H2 यहाँ दिया हुआ। एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं 2Na + 2HCl बराबर 2NaCl + H2। उसके बाद बच्चों नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। तो नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट नहीं करता है एसिड के साथ। अगला रिएक्शन विद बेस, अगर कोई मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है NaOH यानी वो बेस है। सब मेटल्स रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स जो होता है वो बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, तब भी वो प्रोड्यूस करेंगे आपको सॉल्ट एंड रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिया हुआ है मेटल + बेस बराबर सॉल्ट + H2। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेस इज़ वेरी कम्प्लेक्स, बहुत ही मुश्किल से रिएक्शन होता है किसी भी नॉन मेटल्स का बेस के साथ। उसके बाद बच्चों हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल्स, जब कोई ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु को डीप्ड इन द सॉल्ट, जब पानी में नमक में डुबोया जाता है, सॉल्यूशन में डुबोया जाता है, तो लेस रिएक्टिव मेटल्स यानी कम अभिक्रियाशील धातु जो होता है देन इट रिप्लेस, ये रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल्स के रूप में एंड इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, इसका सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाता है। एग्जांपल्स के लिए हो जाएगा आपका व्हेन जिंक मेटल्स इज प्लेस्ड इन कॉपर, जब जिंक को कॉपर में डुबोया जाता है तो सॉल्यूशन में, तो इट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स, ये कम अभिक्रियाशील धातु हो जाता है लाइक कॉपर। इट इज़ ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बारे में देखते हैं क्या है।
उसके बाद बच्चों दिया हुआ चेक योर सेल्फ, यानी खुद से चेक कीजिए, स्वयं जांच कीजिए। व्हाट हैपन्स, क्या होता है, व्हेन अ मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड, जब कोई मेटल्स रिएक्ट करता है एसिड के साथ। गिव वन एग्जांपल्स, एक एग्जांपल्स हमें देना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, गिव वन एग्जांपल्स। मेटल रिएक्ट विद एसिड अप टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल कोई रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो दो चीज़ें देती है, अभी आपको मैंने बताया था कि मेटल सॉल्ट देगा एंड हाइड्रोजन गैस देगा, विच बर्न विद द पॉप साउंड, और वो जलता है किसके प्रेजेंस में, पॉप साउंड के प्रेजेंट में। एग्जांपल्स तो आपको यहाँ दिया हुआ ही है, 2Na प्लस 2HCl बराबर हो जाएगा 2NaCl प्लस H2। NaCl बच्चों सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं, जिसको साधारण नमक भी बोल सकते हो आप हिंदी में। उसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसके बाद बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्फर्म दैट, कैसे आप कन्फर्म करेंगे, पता करेंगे कि ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, यानी मेटल ऑक्साइड जो होता है वो नेचर में बेसिक होता है, यानी खट्टा होता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ये, अ मेटल्स ऑक्साइड व्हेन आर डिसॉल्व्ड इन वाटर इन द टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। जब किसी वाटर को इसमें डुबाया जाता है तो ये लाल लिटमस पत्र को नीले कर देते हैं। सो दे आर बेसिक इन नेचर, इस वजह से हमें पता चल जाता है कि ये नेचर में बेसिक है। बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे आंसर को। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड नंबर का, नेम एन एसिड एंड बेस, एक एसिड और एक बेस का नाम लिखना है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर देता हूँ, देखते क्या होता है। तो बच्चों नेम एसिड और बेस का नाम बताना है। एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिक एसिड होगा, और एल्कली मेटल्स जो होगा वो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये दो एसिड और बेस का नाम हो गया। उसका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसको मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करना है, इसके बीच का डिफरेंस बताना है बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ आंसर इसका मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा, यहाँ से आप 4 पॉइंट इसमें से 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 पॉइंट्स नोट कर लेंगे। यही डिफ्रेंशिएट है बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। ये जो डिफरेंस दिया हुआ है इसमें से 4 पॉइंट आप लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों तो अगला क्वेश्चन है, विच गैस बर्न विद द पॉप साउंड, कौन सा गैस ऐसा है जो पॉप साउंड के प्रेजेंस में जलता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसे हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों गैस जो जलता है पॉप साउंड के प्रेजेंस में वो है हाइड्रोजन गैस। बच्चों एक बार फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एक सब्सक्राइब आपका हमें बहुत खुशी देती है, इसीलिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।